आदेश जय महाकाल। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में एक बहुत बड़ा और खतरनाक चलन शुरू हो गया है। लोग किताबों से, गूगल से, किसी की वीडियो देखकर कोई भी उग्र मंत्र उठा लेते हैं और बिना किसी मार्गदर्शन के उसका जाप शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों और सनातन तंत्र का एक अकाट्य नियम यह कहता है कि बिना गुरु के किया गया तीव्र मंत्र जाप लक्ष्मी या कृपा लाने के बजाय जीवन में विनाश और मानसिक अशांति का कारण बन जाता है। आज आपके इस अनुशासन को मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा कि बिना गुरु के मंत्र जपने से क्या नुकसान होता है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शिव को गुरु मान लें। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दो बातें हैं इसके पीछे। एक कमेंट आया, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैंने शिव को अपना गुरु माना और मुझे शिव तो नहीं मिले लेकिन भूत प्रेत मिल गए। सॉरी, आपकी बात गलत है। बात गलत है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन इसके पीछे का तर्क जानना आपको बहुत जरूरी है। तर्क यह है कि आपने शिव को गुरु बनाया क्योंकि यह आपका अपना निर्णय था, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि जब आपको एक गुरु की जरूरत पड़ती है तो वो गुरु क्या क्या काम करता है? एक फिजिकल गुरु की नीड क्यों होती है? जब फिजिकल गुरु आपको सामने रहकर बताते हैं कि इस चीज पर संधान कर दो तो आप कर देते हैं, लेकिन शिव को जब अपना आप बनाते हैं गुरु तो आपको वो चीज दिखती नहीं है सामने। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि भगवान का कोई चेहरा नहीं है और भगवान की पूजा कर लो तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी चीज को मूर्तियों के रूप में ढाला गया है और आपके सामने ऐसा कोई पत्थर रख दिया जाए जिसमें भगवान की छवि हो तो आप तुरंत पूजा कर लोगे, क्योंकि वो चीज आपके सामने विजिबल है। तो गुरु क्या करता है? गुरु आपको नियम बताता है। गुरु आपको जब संकेत होते हैं उसके बारे में बताता है कि इसका क्या मतलब है। एक जगह पे जब आप अटकते हैं तो उसके आगे की आपको सीढ़ी बताता है। लेकिन आज इंसान के पास इतना समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो गुरु बनाएगा तो उसे नियम से चलना पड़ेगा और नियम से कोई बदलना नहीं चाहता है। सबको चमत्कार हथेली पे चाहिए। तो इसी कारण से लोग फिर शिव को अपना मानस गुरु बना लेते हैं और पूजा पाठ शुरू करते हैं। शिव को अपना गुरु बनाने से आप एक समय, एक लिमिट तक आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको यह समझ में नहीं आएगा कि अब आगे कहां जाना है। यही तंत्र की सच्चाई है जिसे सब लोग हजम नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले अपने जो लक्षण होते हैं उसके ऊपर। जाप शुरू करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके स्वभाव में अकारण का भयंकर क्रोध, चिड़चिड़ापन और अहंकार बढ़ने लगता है। दूसरा, आपके घर का माहौल अचानक भारी होने लगता है और बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। परिवार में बात बात पर कड़वी अड़चने और कलह खड़ी हो जाती है। रात को सोते समय आपका दिमाग शांत होने के बजाय और विक्षुब्ध हो जाता है, जिससे आपको गहरे मानसिक तनाव और उलझन का सामना करना पड़ता है। सनातन तंत्र के अनुसार मंत्र केवल कुछ शब्द नहीं है, वे साक्षात ब्रह्मांडी विद्युत और तीव्र अग्नि ऊर्जा के स्रोत हैं। जब आप किसी मंत्र को लगातार रटते हैं, करते हैं, तो आपके शरीर के भीतर एक बहुत भारी ऊर्जा का निर्माण होता है। शास्त्रों में गुरु को एक अर्थिंग या ट्रांसफार्मर माना गया है, जो उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को आपके शरीर की क्षमता के अनुसार नियंत्रित करके आपकी नाड़ियों में प्रवाहित करते हैं। जब आपके पास आपके गुरु का सुरक्षा कवच और मार्गदर्शन नहीं होता है तो यही तीव्र ऊर्जा आपके सुषुम्ना नाड़ी को असंतुलित कर देती है। यह ऊर्जा आपके नाभि चक्र और आज्ञा चक्र में रुकने के बजाय गलत दिशा में बहने लगती है, जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और घर की बरकत पूरी तरीके से चुस जाती है। अब इसके पीछे नियम क्या है और क्या इसके उपाय होते हैं? सबसे पहले, बिना गुरु दीक्षा के कभी भी किसी उग्र तांत्रिक या संपुटित मंत्र का जाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो साक्षात भगवान शिव को अपना गुरु, परम गुरु मानकर केवल सात्विक और सरल नाम मंत्रों का ही जाप करें। देखिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। शिव को अपना गुरु मानकर केवल सात्विक और सरल नाम मंत्रों का ही जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, नारायण नारायण, जितने आपको अच्छे लगते हैं मंत्र, वो सात्विक मंत्र। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की जिद में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि भगवान शिव आपके साथ हैं तो हम कुछ भी मंत्र उठा के पढ़ लेते, क्योंकि आपने शिव से नहीं पूछा कि शिव राजी है नहीं राजी है इस मंत्र पढ़ने के लिए।
कि आप ये साधना कर रहे हैं, आपने शिव से परमिशन नहीं ली है, आपने अपने मन से शिव को अपना गुरु माना है और आप चालू हो गए हैं, तो परिणाम भी आपको ही देखने को मिलेंगे। अपनी पूजा पाठ के इस ऊर्जा असंतुलन को शांत रखने और घर के आभा मंडल को साथी बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम आपको घर में शुद्ध चीजों का ही प्रज्वलन करना चाहिए, जिससे आपकी हर मानसिक उलझन दूर होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। दिखावे से आपको दूर रहना है, अपने चरित्र को साफ रखना है और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुक जाना है। आदेश। जय महाकाल।